गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंजंक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, कंजंक्शन जिसका मतलब होता है संयोजक। 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉपिक बहुत सरल है और मैंने सरल तरीके से एग्जाम्पल के साथ इसे समझाया है। आप थोड़ा सा ध्यान देने पर आपके 2 में से 2 मार्क्स आ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। कैसे प्रश्न बोर्ड में आएंगे और जो मैंने एग्जाम्पल बताए उसी में से 100% क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन कंजंक्शन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और बोर्ड में 2 में से 2 नंबर लाने की कोशिश कीजिए। तो हम शुरू करते हैं हमारा 1 by 1 कंजंक्शन। सबसे पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसके बाद बहुत एंड। अब आपके कैसे प्रश्न आएंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। बहुत सरल है, लेकिन साथ ही आपको हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम समय समय पर इम्पोर्टेंट वीडियो भेज सकें और आशा करें कि आपके बोर्ड में सबसे अच्छे मार्क्स आए। हमारा तीसरा है आइदर और, या तो या। सबसे पहले हमने आपको बताया नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ज़्यादा आता है, न केवल बल्कि भी, फिर बहुत एंड दोनों और, फिर आइदर और या तो या, नाइदर नो नहीं तो नहीं, टू और इतना की, सो दैट इतना की, वाइल जबकि, ऑल्दो यट यदि भी फिर भी, एज वेल एज के साथ साथ, प्रोवाइडेड बेशर्ते, अनलेस जब तक नहीं, अनटिल जब तक, एंड और, एज सुन एज जो ही, एज उतना ही जितना। ये सारे कंजंक्शन जो मैंने बताए 15, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। अब आपके एग्ज़ाम में सबसे सरल विधि से ये कंजंक्शन पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर भी इस तरह से पूछे गए और इस बार 2024 और 25 के बोर्ड के पेपर में इस तरह के कंजंक्शन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमने 2024 में कौन कौन से कंजंक्शन पूछे गए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला उदाहरण देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अर्पित अर्चना जॉइंटली स्कोर द टॉप मार्क्स। इसमें जब दो नाउन या प्रोनाउन अलग अलग हो तो एंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ 2024 में हमारा पहला आंसर था अर्पित एंड अर्चना जॉइंटली स्कोर द टॉप मार्क्स। दूसरा जो कंजंक्शन पूछा गया, द रिकॉर्डर आस्क मी, दैट आएगा नहीं क्योंकि सो आने पर दैट जोड़ा है, इसलिए आएगा इफ। द रिकॉर्डर आस्क मी इफ आई वॉज कंफर्टेबल। प्यारे विद्यार्थियों, कितने सरल तरीके से पूछा गया है। अब 2022 में 12वीं बोर्ड में कौन कौन से कंजंक्शन पूछे गए। पहले 3 कंजंक्शन आते थे। अ बुक इज़ अ बुक, किताब वही किताब होती है, ऑल्दो देयर इज़ नथिंग इन इट, यद्यपि उसमें कुछ नहीं होता है। तो किताब होती है यद्यपि उसमें कुछ नहीं होता है। तो इफ़ नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, ऑल्दो आएगा। ठीक है ना। अ बुक इज़ अ बुक ऑल्दो देयर इज़ नथिंग इन इट, किताब ही होती है और उसमें कुछ नहीं होता है, यद्यपि उसमें कुछ नहीं होता है। दूसरा है माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर, मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे सगे संबंधी भी वहाँ मौजूद थे। हु सपोर्टेड मी, जिन्होंने मेरी सहायता की। यहाँ पर हुम नहीं आएगा, हु आएगा। हु सपोर्टेड मी, जिन्होंने मेरी सहायता की। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सरल हैं। जब नाउन या प्रोनाउन आगे हो और पीछे मेन वर्ब हो तो हमेशा हु आता है। और मैंने वीडियो में समझाया भी था, जब आगे नाउन या प्रोनाउन हो और पीछे मेन वर्ब हो, जैसे सपोर्टेड मेन वर्ब है तो हुम नहीं आएगा, हु आएगा, क्योंकि हुम के आगे पीछे भी नाउन होना जरूरी होता है। इस तरह से इसका आंसर हु होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, ही विजिटेड। अब यहाँ ब्लैंक देगा, इंडिया इंग्लैंड, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो या सो दैट तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दो जब ऑप्शन हो, ही विजिटेड नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इंग्लैंड। ठीक है ना। ही नॉट ओनली विजिटेड इंडिया बट ऑल्सो इंग्लैंड, तो आपका पहला ये जो है यहाँ पर आएगा, ही नॉट ओनली विजिटेड इंडिया बट ऑल्सो यहाँ आ जाएगा और इस तरह से आपका ऑप्शन होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये ज़्यादा आता है एग्जाम में। अब हम एक्सरसाइज करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 20 क्वेश्चन मैंने इतने इंपॉर्टेंट बनाए कि इसी में से आपके बोर्ड 2025 का जो बोर्ड में कंजंक्शन आएंगे तो आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। 100% क्वेश्चन इन्हीं में से आपके बोर्ड में आएंगे। अब हम शुरू करें।
ही इज़ बहुत ऑनेस्ट एंड क्लेवर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बहुत और एंड का जोड़ा है, बहुत आएगा तब एंड आएगा, बट नहीं आएगा। तो यहाँ तो बहुत इजी है, ही इज़ बहुत ऑनेस्ट एंड क्लेवर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ही खाली जगह देगी रीड्स, डज ही लेट अदर्स रीड। तो अब ध्यान रखना, इसमें आइदर और तो आएगा नहीं, नाइदर नॉर। ही नाइदर रीड्स, वो न तो पढ़ता है, नॉर डज ही लेट अदर्स रीड, न दूसरे को पढ़ने देता है। यहाँ पर कंडीशन बनी हुई है, तो यहाँ पर आएगा नाइदर नॉर, और यहाँ पर नाइदर और यहाँ पर नॉर। ही नाइदर रीड्स नॉर डज ही लेट अदर्स रीड, न तो वो खुद पढ़ता है, नहीं वो दूसरों को पढ़ने देता। तो आपका आंसर क्या है? नाइदर नॉर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ऑल्दो और बिकॉज सो, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑल्दो यट आएगा। ऑल्दो आई एम, और ऑल्दो आई एम पुअर, यहाँ पर पुअर नहीं छपा है और ये पूछा गया था। ऑल्दो आई एम पुअर यट आई एम नॉट ग्रेडी, यद्यपि मैं गरीब हूँ फिर भी मैं मतलब लालची नहीं हूँ। तो आई एम नॉट ग्रेडी का मतलब लालची नहीं हूँ। तो यहाँ पर बिकॉज सो तो आएगा नहीं, ऑल्दो सबसे पहले आएगा। ऑल्दो आई एम पुअर बट यट आई एम नॉट ग्रेडी, फिर भी मैं, यद्यपि मैं गरीब हूँ फिर भी मैं मतलब लालची नहीं हूँ। तो ऑल्दो यट का प्रयोग हुआ है, और इस तरह से कंडीशन पूछने पर आपको ये लिखना है। बिकॉज सो तो आएगा नहीं। अब अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ, ध्यान दीजिए। माई फादर गेव मी गुड एजुकेशन, एजुकेशन के साथ साथ एज वेल एज मनी, मेरे पापा ने मुझे शिक्षा के साथ साथ पैसे भी दिए। तो यहाँ बट नहीं आएगा, एज वेल एज आएगा। क्या आएगा? मेरे पापा ने मुझे अच्छी खासी शिक्षा के साथ साथ पैसे भी दिए। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन इसी में से आएंगे, आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल, ध्यान रखना आगे हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। इफ नहीं आएगा, बट नहीं आएगा, दैट आएगा। ये मतलब प्रोवर्ब्स है, मुहावरा है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली, सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो यहाँ पर दैट आएगा। क्या आएगा? दैट। अब आगे देखिए, एज, अब यहाँ पर ये भी प्रोवर्ब्स हैं, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एज यू सो, सो शैल यू रीप। तो एज और सो कहाँ पर है? यहाँ पर। ये प्रोवर्ब है, एज यू सो, सो शैल यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे। तो यहाँ पर सो एज का प्रयोग नहीं होगा, सो दैट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर एज सो होगा। एज यू सो, सो शैल यू रीप। अगला क्वेश्चन हमारा, ही वॉज इल, ही कुडंट वर्क। तो ही वॉज इल, देयरफॉर, इसीलिए वो काम नहीं कर सका। ही कुडंट वर्क, यहाँ बट नहीं आएगा, देयरफॉर आएगा। ही वॉज इल, देयरफॉर, इसीलिए, ही कुडंट वर्क, वो बीमार था इसीलिए वो काम नहीं कर सका। तो ऑल्दो यहाँ पर क्या आएगा? देयरफॉर। बट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब अगला है, मनीष स्लेप्ट, ही हैड फिनिश हिज वर्क। अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो मनी स्लेप्ट आफ्टर ही हैड फिनिश हिज वर्क। याद रखिए, बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, आफ्टर के बाद आती है, तो यहाँ पर आफ्टर आएगा। यानी मनीष स्लेप्ट आफ्टर ही हैड फिनिश हिज वर्क, मनीष ने अपने काम समाप्त करने के बाद सोया। मनीष अपना काम समाप्त करने के बाद सोया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, द पेशेंट है डाइड। अब ध्यान रखना है, द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। यहाँ पर ध्यान रखना, द पेशेंट है डाइड। यहाँ पर ऐसा क्या वर्ड आएगा? मैंने आपको पहले बताया कि बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर बिफोर आएगा। ठीक है ना? यहाँ पर क्या आएगा? बिफोर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। डॉक्टर के हॉस्पिटल आने से पहले रोगी मर गया था, तो यहाँ पर बिफोर आएगा। अभी मैंने नियम बताया कि बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। 10 क्वेश्चन है, पूजा वॉज रीडिंग। पूजा पढ़ रही थी। जब दो एक्शन काम कर रहे हो तो वाइल आता है। पूजा पढ़ रही थी और उसका भाई, जबकि उसका भाई खेल रहा था। पूजा वॉज रीडिंग, वैन नहीं आएगा, वाइल यानी जबकि। पूजा पढ़ रही थी जबकि उसका भाई खेल रहा था, वाइल जबकि। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? वाइल। ध्यान रखना, ये आंसर है। दो एक्शन साथ में हो रही, इसलिए दो एक्शन को जोड़ने के लिए वाइल का प्रयोग होता है।
किशन इज बहुत, अब आपको पता है बहुत और एंड का जोड़ा है तो डायरेक्टली एंड आएगा। किशन इज बहुत काइंड एंड रिच, तो आपका आंसर क्या होगा? एंड, क्योंकि बहुत एंड की जोड़ी है। तो इतने सिंपल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से इन 20 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। कम टू स्कूल इन टाइम यू विल बी पनिश्ड, स्कूल समय पर आओ या फिर तुम्हें पनिश किया जाएगा, तो और आएगा यहाँ पर। कम टू द स्कूल इन टाइम और यू विल पनिश्ड, स्कूल समय पर आओ या फिर तुम्हें पनिश दिया जाएगा, तो यहाँ ओवर आएगा, ठीक है। और कमल हैड नो सूनर सीन हिज फादर, कमल ने जो ही अपने पापा को देखा, देन, अब आपको ध्यान रखना नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है, ये नियम है, नो सूनर देन, यह नियम है। कमल हैड नो सूनर सीन हिज फादर देन ही रैन अवे, कमल ने जो ही अपने पापा को देखा वो भाग गया, तो आंसर क्या आएगा? ये देन क्यों आया कि नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है, वैन नहीं आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सच एज आइदर यू और ही हैज़ ब्रोकन माई स्लेट, या तो तुमने या उसने मेरी स्लेट चुराई है, तो आइदर इसमें आएगा, आइदर यू, या ध्यान रखना यहाँ पर आ जाएगा आइदर और आगे आ जाएगा यू, आइदर यू, और इस तरह से आपको लिखना है। और ही, यहाँ पर कोई ब्लैंक नहीं है, छप गए ऐसे ही। आइदर यू और ही हैज़ ब्रोकन माई स्लेट, या तो आपने या उसने, सच एज नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं बन रही है, या तो आपने और या उसने मेरी स्लेट तोड़ी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। द टीचर एंटर द क्लास, ऑल स्टूडेंट स्टूड अप, जो ही टीचर क्लास में आया सभी छात्र खड़े हो गए। अब जो ही के लिए नो सूनर आएगा नहीं, एज सुन एज आएगा। एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास, जो ही, एज सुन का मतलब जो ही टीचर क्लास में आया, ऑल स्टूडेंट स्टूड अप, सारे स्टूडेंट खड़े हो गए। अब हमारा 16 क्वेश्चन है। आई शैल लैंड यू मनी, यू रिटर्न इट विद इन 3 months। अब ये ध्यान रखना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, शर्ते बेशर्ते, बेशर्ते को कहते प्रोवाइडेड। आई शैल लैंड यू मनी प्रोवाइडेड यू रिटर्न इट विद इन 3 months, मैं तुम्हें पैसे दूंगा बेशर्ते आपको 3 महीने में उन्हें लौटाने हैं। इन ऑर्डर टू का मतलब क्रम में, तो ये तो आएगा नहीं। प्रोवाइडेड का मतलब बेशर्ते, मैं आपको पैसे दूंगा, प्रोवाइडेड यू रिटर्न इन इच विद इन 3 months, बेशर्ते आप इन्हें 3 महीने में इन्हें लौटाने होंगे। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है। वी बोरो एंड लैंड मनी, अब ध्यान रखना यहाँ पर आइदर और का चांस है लेकिन नहीं आएगा, नाइदर नो, हम न तो उधार लेते हैं और न उधार देते हैं। वी नाइदर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, नॉर यहाँ पर आ जाएगा। वी नाइदर बोरो नॉर लैंड मनी, हम न तो पैसे उधार लेते हैं न देते हैं, ये नेगेटिव कंडीशन बनी हुई है, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये प्रोवर्ब आ गई, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी लगातार और धीमे गति से चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजय होता है। तो स्लो एंड स्टेडी, जब 2 ऑप्शन हो तो बीच में एंड आता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी धीमे और लगातार चलने वाला हमेशा विजय रहता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। डोंट गो, बट तो आएगा नहीं, अंटिल आएगा, अंटिल आई कम, और मत जाना जब तक मैं नहीं आऊँ। डोंट गो अंटिल आई कम, यानी जाना मत जब तक मैं नहीं आऊँ, जब तक, अंटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आऊँ, डोंट गो, जाना मत। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है। वी ट्राइड आवर बेस्ट, हमने पूरी कोशिश की, बट कुडंट सक्सीड, लेकिन हम सफल नहीं हुए, एंड आएगा नहीं। वी ट्राइड आवर बेस्ट बट, यहाँ पर आएगा बट वी कुडंट सक्सीड, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हुए। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे जो कंजक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो जोड़े हैं, जो पेयर बने हुए हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि एक वर्ड आने पर दूसरा वर्ड उसके अनुसार आएगा। ये जो पेयर मैंने 15 बताए हैं, ध्यान रखनी, अच्छी तरह से पेयर तैयार कर लीजिए। देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत के साथ एंड आता है, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, टू के साथ अगर टू लिखा हो तो टू आएगा, टू लिखा तो टू आएगा, सो और दैट, ये सो के साथ दैट, दैट के साथ सो, वाइल, दो काम होने पर, जारी होने पर वाइल का प्रयोग होता है। ऑल दो, एक मतलब नेगेटिव शर्त होती है, दूसरी पॉजिटिव, जब ऑल दो यट लगता है, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार हैं,
ऑल्दो ही इज़ अ पुअर येट ही इज़ एन ऑनेस्ट। तो इस तरह से वाक्य यद्यपि और फिर भी से जुड़ते हैं। एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, तो ये ज़्यादातर ये यूज़ होता है के साथ साथ। प्रोवाइडेड बेशर्ते, अनलेस जब तक नहीं, अनटिल जब तक, एंड और, एज सुन एज जो ही ऐसी कंडीशन होती है, जो ही एज उतना ही, राम उतना ही गरीब है जितना सोहन। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये सारे वर्ड्स आपको पैर में याद रखने होंगे और आपके बोर्ड में टाइप ए, टाइप बी के नहीं, टाइप ए ही आएंगे, जैसे 24 में आए, 22 में आए, और इस तरह आपके 2025 में भी ये आएंगे। तो आपको ये 20 जो मैंने आपके लिए बनाए हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये कंजक्शन आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। 100% इसमें से बोर्ड एग्जाम में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू आवर इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम। थैंक you very much. Take care. We will see you in our next video. Once again, thank you very much for watching our video. Thank you once again, and I hope that you will get good marks in board exam.